नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हरियाणा में जो चुनाव है वो 5 तारीख को होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है। आखिरी चुनाव प्रचार जो है वो आज शाम तक ही होना है, लेकिन इस प्रचार में कई बार झूठ, कई बार सच, कई बार फरेब और कई बार बहुत कुछ एडिटेड भी आपके सामने आ जाता है। ऐसा ही एक एडिटेड वीडियो या ऐसा ही एक भद्दा मजाक बीजेपी आईटी सेल ने करने का प्रयास तो किया, लेकिन खुद ही कीचड़ में पैर मार लिए। क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे हरियाणा चुनाव के बीच हो गई है जिलेबी एंट्री और इस जिलेबी एंट्री ने कैसे बीजेपी को खुद ही स्वाद चखा दिया और ये बता दिया कि जिलेबी का स्वाद हर बार मीठा हो ये जरूरी नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक एडिटेड वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाला। असल में पूरा मसला क्या है वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो रोहाना में जनता को संबोधित करने पहुंचने वाले थे। वहां पर एक बड़ी फेमस मिठाई की दुकान है, वहां की जिलेबी राहुल गांधी ने चखी, उनको बड़ा अच्छा लगा। वो जब मंच पर पहुंचे तो एक डिब्बा जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए पैक कराया था वो डिब्बा दिखाकर कहा कि हरियाणा की ये जो जलेबी है वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, देश के अलग अलग कोने में, इसके अलावा विदेशों तक पहुंचनी चाहिए। अब ये बात उन्होंने कहकर ये बताया कि इससे हरियाणा में रोजगार मिलेगा। इस मिठाई की दुकान पर अभी 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम करेंगे, इस तरीके की चीज राहुल गांधी ने कही और नौकरी की बात कही, उस मिठाई को फैक्ट्री में, जलेबी को फैक्ट्री में बनाने की बात कही। बस इतना ही कहना था कि बीजेपी आईटी सेल एक्टिव हो गई और कहने लगी कि कल तक ये आलू जो है, आलू से सोना बनाने की बात करते थे, आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, अब देखो ये जलेबी भी फैक्ट्री में बनाएंगे। जलेबी कहीं फैक्ट्री में बनती है वाला, चौराहे पर बनती है, मिठाई वाली दुकान पे मिठाई वाले जो चाचा होते हैं वो जलेबी छानते हैं और गर्मा गर्म खाई जाती है। जलेबी तो ऐसी ही होती है। जलेबी कहाँ ठंडी खाई जाती है भाई? जलेबी को विदेशों तक कैसे पहुंचा देंगे? जब तक विदेश पहुंचेगी तब तक तो जलेबी ठंडी हो जाएगी ना। इस तरीके से एक एडिटेड वीडियो जो है वो बीजेपी ने राहुल गांधी का जो है वो डाला है। उनका आईटी सेल के जो प्रमुख है अमित मालविया, उन्होंने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाला है। यहाँ पे देखिए वीडियो का आइकन, ये कैसे आलू वाले बयान से जलेबी वाले बयान को जोड़कर हंसकर ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हें ये तक नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है क्या। इस तरीके की चीजें कहकर आईटी सेल लगातार राहुल गांधी का मजाक बना रही थी। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जाने लगा। तो सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो राहुल गांधी का एडिटेड वायरल किया जाने लगा तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो अमेरिका का था और अमेरिका का ये जो वीडियो था ये अभी डांडिया ने जो है वो डाला है। इसको देखिए आप, इसमें ये स्क्रीन पर देखिए, ये केशर जलेबी दिखा रहे हैं, ये पनीर जलेबी दिखा रहे हैं, ये शाही जलेबी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वडीलाल जैसी बड़ी कंपनियां भी विदेशों तक जलेबी भेज रही है, फ्रोजन जलेबी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो अपने चौराहे पर जो दुकान की जलेबी खा रहे हैं, हलवाई की दुकान की, वो जरूरी नहीं है कि वही एक जलेबी दुनिया में हो। जलेबी की और भी वैरायटियां होती हैं, उसको फ्रोजन जलेबी के नाम से बुलाया जाता है और फ्रोजन बहुत सारी चीजें मिलती हैं, समोसा हुआ, जलेबी हुआ, फलाना डिमका। मटर जो साल में एक बार खाया जाता था, उस मटर तक को आज फ्रोजन करके हम साल भर में कई बार खा सकते हैं। मटर पनीर का इस्तेमाल हमारे यहाँ हर त्योहार में, बर्थडे पार्टी में, कहीं कहीं भी किया जाता है। तो जो एक कुछ महीने में मिलने वाली सब्जी है उस तक का इस्तेमाल हम पूरे साल कर पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज, उस पैटर्न का इस्तेमाल अब होने लगा है, उसे फ्रोजन कहा जाता है। ये बात इन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई पैटर्न है, ऐसा भी कोई चीज आ चुका है। अब यही बात है ना कि जब आपके पास जानकारी का अभाव होता है तो आप जब इस चीज का मजाक बनाते हैं तो आपकी खुद ही मजाक जो है आपका बन जाता है। वैसा ही कुछ बीजेपी आईटी सेल के साथ हुआ है और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी आईटी सेल ने जिस तरीके से खुद बीजेपी का ही मजाक बनवा दिया, जिस तरीके से एडिटेड वीडियो हर बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी आईटी सेल ने डालने की कोशिश की और दूसरा उस पर ही कीचड़ जो है वो उछलने लगा, ये पहली बार नहीं था। अब पूरी कहानी ऐसे है कि बीजेपी आईटी सेल ने ये कहा कि जो जलेबी है वो करकरारी गरम गरम खाई जाती है और अब राहुल गांधी जलेबी जो है वो फैक्ट्री में बनाने की बात कर रहे हैं। भला इसको कौन समझाए कि जलेबी फैक्ट्री में कहाँ बनती है। बस उसी के बाद से लोग लगातार फ्रोजन जलेबी की अलग अलग वेराइटियां दिखाने लगे। हम चाहते हैं हम भी स्क्रीन पर दिखा दें। ये देखिए, आप गूगल पर जाइए, फ्रोजन जलेबी बस सर्च करिए, उसके बाद आपको जलेबी की अलग अलग वेराइटी अलग अलग दामों में उपलब्ध हो जाएगी। विदेश में ही नहीं, भारत में भी अगर आप चाहें तो आप फ्रोजन जलेबी अपने घर पर जोमेटो और अलग अलग सोशल साइट से मंगा सकते हैं।
तो वही अलग बात है कि अगर आपको जिस चीज की जानकारी ना हो, फिर आप अगर उसका मजाक बनाने लगे तो आप पर ही जो है वो गाज आकर गिर जाती है। बीजेपी को अब ये बात समझ में आ गई है कि मीठी जलेबी के अलावा जिस जलेबी का वो मजाक बनाना चाह रहे थे, वो जलेबी दरअसल खट्टी निकल गई है। और अब ये जलेबी का स्वाद बीजेपी को राश नहीं आ रहा है, क्योंकि जलेबी से लगता है इनका मुंह जल गया है, और जलाने वाला कोई और नहीं, खुद इनका आईटी सेल है। अब मैं चाहती हूं कि आप राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने जनता के बीच मिठाई की दुकान वाली जलेबी का डब्बा दिखाकर कहा था। अब दरअसल राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो विदेश से पढ़े लिखे इंसान है, वो विदेशों में गए हैं, रहे हैं, वहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, विदेशी कल्चर को भी अच्छे से समझते हैं और इंडिया के कल्चर को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हमारे और आपके चौराहों पर उपलब्ध होने वाली चीजें हैं, उस तक का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों ने कैसे फ्रोजन के रूप में करके लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल किया है। आज तक हलवाई की दुकान पर मिलने वाली जलेबी के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, बहुत सारे लोग फ्रोजन जलेबी के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उनको यही लगता होगा कि जलेबी जैसी छोटी चीज कहाँ विदेशों में खाई जाती होगी, जलेबी जैसी चीज भी विदेशों तक जा सकती है क्या? जब तक जाएगी तब तक उसका सारा रस जो है वो निकल जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं बचेगा क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी, ये सारी चीज। अब राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं कि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, अलग अलग जगहों पर वो जाते रहते हैं, उन्हें पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों के इस्तेमाल की चीजों को कैसे उसको मॉडिफाई करती हैं, कैसे आपकी ज़रूरत की चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल करती हैं, अलग अलग केमिकल डालकर किसी चीज़ की लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है। इन सब चीज़ों को विदेशी कंपनियां और अपने भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इसका चीज़ें समझती हैं, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर पाती हैं। अब राहुल गांधी ये चाहते थे कि जो गरीब हैं या जो बढ़िया लोग हैं, जो बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी पहुंच विदेशों तक पहुंचनी चाहिए, उनकी पहुंच अलग अलग जगहों पर पहुंचनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी समझते हैं और इससे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र का, आपके आप जिस इलाके को सपोर्ट करना चाहते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। तो राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि अगर यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है, बहुत स्वाद है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर मुझे जलेबी पसंद नहीं है, मुझे और अलग मिठाइयाँ पसंद आती हैं, जलेबी नहीं अच्छी लगती, लेकिन प्रियंका को जलेबी बहुत पसंद है। तो मैंने जब ये जलेबी खाई तो मैंने उसे पर्सनली मैसेज किया और कहा कि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसी जलेबी नहीं खाई थी और एक डिब्बा मैं तुम्हारे लिए भी शाम को लेकर आऊँगा। ये बात राहुल गांधी ने कहकर ये बताई कि इस जलेबी में इतना स्वाद है कि ये सिर्फ एक जगह, एक छोटे से जगह, एक छोटे से क्षेत्र में क्यों सीमित रहे। जब इतनी स्वादिष्ट है तो ये भारत के अलग अलग हिस्सों में, विदेशों तक पहुंचे। तो ये चीज़ राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन उसका मजाक बनाने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल ने की और खुद वही जो है वो फंसते नजर आए। कल तक राहुल गांधी का मजाक बनाकर बीजेपी आईटी सेल ने खूब नाम कमाया और कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा वोट भी दिलाया। लेकिन अब ये बात बीजेपी आईटी सेल को भी समझ लेनी चाहिए और खास तौर पर बीजेपी को भी, कि कल तक राहुल गांधी को शायद उस तरीके से पसंद करने वाले लोग कम रहे होंगे। राहुल गांधी का इस तरीके से भद पिटता मजाक लोगों को पसंद आता रहा होगा, लेकिन अब शायद राहुल गांधी को लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का जो सिंपलिसिटी है, जिस तरीके से वो किसी के साथ बैठने के बीच में कोई पर्दा नहीं रखते, वो सफाई कर्मचारी से लेकर कूली से लेकर मोची से लेकर सबसे खुद मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, कई बार उनके साथ खाना खाते हैं। इस तरीके का उनका सिंपलिसिटी जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो जब जनता उनको खुद स्वीकार करने लगी है तो आप जो इस तरीके का फर्जी एडिटेड वीडियो बनाएंगे उससे कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। और इसी का जवाब जनता ने खुद दिया और कहा कि अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं है, तो हम बता देते हैं, हमसे पूछ लिए होते हैं कि इस तरीके की चीजें होती हैं या नहीं। तो क्या हुआ है ये वीडियो आप देखिए। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है।
मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो हरियाणा में जलेबी एंट्री पर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये बताइएगा कि जिस जलेबी का स्वाद लेने की बीजेपी ने कोशिश की, वो कैसे खुद ही उसे कड़वा रस देने लगी। इस पर आपका क्या राय है? कैसे आईटी सेल, जो बीजेपी का सबसे मजबूत पिलर के रूप में रहा, आईटी सेल के दम पर बीजेपी ने कितने वोट्स कमाए, हर साल चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होता रहा, वो आईटी सेल लगातार इस तरीके की बेवकूफ़ी भरे एडिटेड वीडियो की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा रही है। अब क्या आईटी सेल में भी कुछ नए सुधार की ज़रूरत है? बीजेपी आईटी सेल में कुछ सुधार की ज़रूरत है। इस तरीके से छोटे छोटे मजाक की वजह से कैसे बीजेपी का बड़ा मजाक बन जाता है और लोग कहने लगते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अगर ज़्यादा काम का लोड हो गया है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, विदेश घुमाइए, थोड़ा विदेशी कल्चर को समझिए और ये जानिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे छोटे दुकानदारों का, छोटे काम करने वाले कारीगरों का लाभ कमा रही हैं। छोटे कारीगर जिस चीज़ को 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में बेच डालते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ टेक्निक, कुछ केमिकल, कुछ चीज़ें मिलाकर उसको लाइफ उसकी बढ़ाकर उसका ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियां कर रही हैं, वो अगर छोटे कारीगरों को दिया जाए तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। छोटे कारीगरों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो इससे किसी क्षेत्र को ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है। किसी विशेष राज्य में अगर आप रोजगार के साधन नए नए उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के कारीगरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, छोटे दुकानदारों को सपोर्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी नौकरियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब वो राज्य आगे जा पाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा, क्या राहुल गांधी जो दाव खेल जा रहे हैं हरियाणा चुनाव में, या इस समय राहुल गांधी का जो भी दाव वो चल रहे हैं, वो जिस तरीके से पॉजिटिव वे में जाता नजर आ रहा है, और बीजेपी का दाव हर बार जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आ रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हरियाणा में 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, वहां पर जिस तरीके से माहौल बदल रहा है उस पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको ही बताते रहेंगे कि क्या कुछ हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा का सियासी जंग कैसे लगातार बदल रहा है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के कंटेंट को पसंद करता है तो उनको ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा हम जो है एक एप्लीकेशन भी ले आए हैं, आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप भारत एक नई सोच को डाउनलोड करना चाहिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।